हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सूर्यकांत त्रिपाठी आज के दिन एक नई कविता लेकर आया हूँ आप लोग के सामने। और वो जो कविता है उसका शीर्षक है पिछले बीते कुछ साल। और वो कविता सुनाने के पहले जो है मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि रशिया में, मॉस्को में जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पे लॉकडाउन जो है वो खुल गया है। और आज मैं लॉकडाउन के बाद पहली बार यहाँ पे घूमने आया हूँ और बहुत ही अच्छा व्यू है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। पहले आप लोग वो व्यू देखिए आज का पूरा, और उसके बाद जो है कविता को स्टार्ट करते हैं। पिछले कुछ सालों में जिंदगी इतनी तो समझ में आ ही गई है कि कई सवाल होते हैं, कुछ ही जवाब होते हैं, कुछ कहानियां होती हैं मगर अधूरी होती हैं। कई सवाल होते हैं, कुछ ही जवाब होते हैं, कुछ कहानियां होती हैं मगर अधूरी होती हैं। कुछ निशान होते हैं जो अंदर होते हैं, दिखते नहीं पर दुखते हैं। और दुखते हैं वो पल जो यादों के बहाने तस्वीरों में कैद हैं। वो तस्वीरें जो ना संभाली जाती हैं और ना ही जलाई जाती हैं, जिन्हें देख लो तो ना जाने क्यों भीग जाती हैं, फिर सूख जाती हैं। कुछ निशान छूट जाते हैं तस्वीरों पर और कुछ अंदर, जो दिखते नहीं पर हाँ दुखते हैं। पिछले कुछ सालों में जिंदगी इतनी तो समझ में आ ही गई है कि बहुत बातें होती हैं, कुछ ही मुलाकातें होती हैं। जब आईना देखता हूँ एक चेहरा दिखता है, वक्त के साथ नहीं अवलोकन के कारण बदलता दिखता है। उस चेहरे पर कभी लकीरें होती हैं, कभी मुस्कान होती है, कुछ कहानियां होती हैं, फिर उदासी होती है, कभी कुछ नहीं होता, बस एक आभास होता है आज का, एक विश्वास होता है कल का। कई दफा आईने में दिखते उस चेहरे पर एक अफसोस होता है, एक टीस होती है, कुछ उम्मीदों पर, कुछ फैसलों पर, कुछ फैसले जो ले लिए और कुछ बस सोच कर यूं ही छोड़ दिए। उस चेहरे पर एक दर्द होता है जो ना ही
दिखाया जाता है और ना ही दबाया जाता है, ठीक उसी तस्वीर की तरह जो ना संभाली जाती है और ना ही जलाई जाती है। तो दोस्तों आगे जो है वो कविता का दूसरा पार्ट है, और वो जो कविता का जो ये वाला जो हिस्सा है इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप कभी डिप्रेस रहे हैं और अभी कभी आपको डिप्रेशन हुआ है या फिर आप कभी उदास रहे हैं, तो शायद आप लोगों को ये समझ में आए कविता, क्योंकि मैंने उसी चीज़ को सोचते हुए लिखी है, अपनी आप बीती को समझाने की कोशिश की है। तो आप सोच के देखिए, कि सुन के देखिए आपको पसंद आती है कि नहीं, और अगर पसंद आती है तो उसको प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए कि कैसे लगी आप लोगों को। और आप आगे सुनिए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। कभी अभाव होता है, कभी गलतियां होती हैं, अनुभव का अभाव होता है तभी गलतियां होती हैं। कभी अभाव होता है, कभी गलतियां होती हैं, अनुभव का अभाव होता है तभी गलतियां होती हैं। जब गलतियां होती हैं कुछ नुकसान होता है, आत्मविश्वास के टूटने की आवाज़ नहीं होती, खालीपन, अकेलेपन और सूनेपन की कमी नहीं होती। अंधेरा जब बुलाता है रोशनी की आस नहीं होती, आंसुओं का तालाब होता है वजह पता नहीं होती, खुद को खुद से खुद में ढूंढने की राह पता नहीं होती। कोई चाहिए होता है कुछ कहने के लिए, काश एक तकिया मिल जाता रोने के लिए, एक ऊंचाई मिल जाती चीखने के लिए, कोई बगल में बैठ जाता कुछ सुनने के लिए। कोई चाहिए होता है कुछ कहने के लिए, काश एक तकिया मिल जाता रोने के लिए, एक ऊंचाई मिल जाती चीखने के लिए, कोई बगल में बैठ जाता कुछ सुनने के लिए। और दिल में दबी एक बात होती है जो ना कही जाती है ना ही दबाई जाती है, ठीक उस तस्वीर की तरह जो ना ही संभाली जाती है और ना ही जलाई जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी। पहले जो आप लोगों को मैंने दृश्य दिखाया मॉस्को का, रशिया का, और जो आगे जो कविताएं सुनाई आपको, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होंगी। और जल्दी ही अगली जो कहानी है या जो कविता है वो जल्दी ही आएगी अगले कुछ दिनों में। और तब तक के लिए आप लोगों से मैं अलविदा चाहूँगा। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन तब भी अपनी जो सुरक्षा है उसको संभाल के, अपने आप को संभाल के रखिए, घर वालों को संभाल के रखिए। और दोस्तों नमस्कार।